हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। पिछली वीडियो तक हमने ये देखा कि अम्ल और क्षार को मिलाते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखेंगे कि पीएच क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले पीएच स्केल क्या होता है, इससे पहले हम ये देखेंगे कि पीएच क्या होता है। ठीक है, पीएच अलग चीज़ है, पीएच स्केल अलग चीज़ है। तो पीएच क्या होता है ये हम पहले यहाँ देखेंगे। तो देखिए, हमने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर कोई विलियन ए है, ठीक है। माना कि इस विलियन के अंदर ये H+ आयन उपस्थित है, ठीक है। H+ आयन उपस्थित है। अब हमने सेम ना ही दूसरा बीकर लिया और इसमें कोई विलियन हमने बी लिया, ठीक है। इसमें माना कि ये H+ आयन उपस्थित है, ठीक है। देखिए, तो हम देख रहे हैं कि विलियन जो ए है इसमें H+ आयन ज़्यादा है और विलियन बी में H+ आयन कम है। अर्थात विलियन ए में H+ आयनों की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और विलियन बी में H+ आयनों की सांद्रता क्या है, कम है। तो जो ये H+ आयनों की जो ये सांद्रता होती है, H+ आयन की सांद्रता जो ये H+ आयनों की जो ये सांद्रता होती है, इस सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगणक होता है, ऋणात्मक लघुगणक का जो मान होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यहाँ -log10 जो है इसको हम कहते हैं ऋणात्मक लघुगणक, log10, ठीक है। ये क्या है, लघुगणक, ठीक है। तो इस विलियन में जो H+ आयनों की जो सांद्रता है, H+ आयनों की जो सांद्रता, इस सांद्रता का जो ऋणात्मक लघुगणक का मान है, इस मान को ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं, ठीक है। कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में H+ जो आयन होते हैं, इनका मान, इनकी सांद्रता 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। तो देखिए, इस मान को मैं इस फार्मूले में यहाँ पुटअप करूँ तो pH = -log10 1 × 10⁻⁷, ठीक है। इसको आगे हम हल करते हैं तो गणित के लघुगणक की प्रश्नावली के नियमों के आधार पे -7 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये माइनस का चिन्ह, ये -7 को यहाँ आगे -7, ठीक है, log10, ठीक है, 1 × ये 10, ठीक है। तो इस स्टेप को इस तरह हमने सोल्व किया तो हमें ये नई स्टेप मिली, ठीक है, पीएच। अब इस स्टेप को और आगे हम इसको हल करते हैं तो -7, ठीक है, log10, ठीक है, 1 × 10, ठीक है। तो pH = 7 log10, ठीक है, इंटू 10 को 1 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमें जो H+ आयन की जो सांद्रता जो थी, ये थी 1 × 10⁻⁻7, H+ आयन की जो सांद्रता है, इस सांद्रता का लघुगणक के रूप में जो ये मान हमें प्राप्त हुआ 7 log10⁻10, यही क्या है, पीएच है। पीएच क्या है, ये शुद्ध जल में जो H+ आयन की जो ये सांद्रता है, इस सांद्रता का लघुगणक के रूप में 7 log10⁻10 जो ये मान प्राप्त हुआ, ये मान ही क्या है, पीएच है। अगर इसको हम आगे और हल करें तो देखिए, 7 × 1, चूंकि log10⁻10 = क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ मैंने 1 लगा दिया तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 7 आ गई। तो शुद्ध जल की पीएच क्या हुई, 7। अर्थात लघुगण जो H+ आयन की जो सांद्रता है, इस सांद्रता का लघुगणक के रूप में जो ये मान है, ठीक है, इस मान को हमने क्या कहा, पीएच। इस मान को और हल करते हैं तो हमें क्या मान प्राप्त होता है, 7। अर्थात
हमें पीएच क्या प्राप्त हुई शुद्ध जल की 7 प्राप्त हुई। तो ये होता है पीएच बच्चों, ठीक है। देखिए हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे पीएच स्केल क्या होती है, ठीक है। तो देखिए पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीएच स्केल के बारे में किसने बताया। देखिए फर्स्ट पॉइंट, जो वैज्ञानिक सोरेनसन जो थे, सोरेनसन, उन्होंने पीएच के बारे में बताया, ठीक है। पहली बात ये पीएच के बारे में किसने बताया, सोरेनसन ने बताया, ठीक है। दूसरी, पहले इसके बारे में कुछ और एक बात देखते हैं। यहाँ पीएच के अंदर जो पी शब्द है, पी शब्द ये जर्मन भाषा के पुसांस से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ है, जिसका अर्थ शक्ति है। तो कई बार छोटे एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है कि पी कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है। तो ये जर्मन भाषा से लिया गया है, कि पुषाण शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, करेक्ट। अच्छा, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए अब पीएच स्केल क्या होता है ये देखते हैं, इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। तो वह स्केल जिसके द्वारा विलियन की अम्लता या क्षारकता को मापते हैं, ठीक है। पीएच स्केल कहलाता है, करेक्ट। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं, वह स्केल जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापते हैं, पीएच स्केल कहलाता है, करेक्ट। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई विलयन है, इसके अंदर हमने अम्लीय विलयन को भरा, अम्लीय विलयन हमने इसके अंदर लिया, करेक्ट। अब हमने ये दूसरा बीकर लिया, इस पे हमने कोई क्षारीय विलयन लिया, क्षारीय विलयन हमने इसके अंदर लिया, करेक्ट। अब ये विलयन अम्लीय है, ठीक है, लेकिन ये कितना अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है या दुर्बल अम्लीय है, इसकी पीएच कितनी है, ये प्रबल अम्लीय क्षारीय है या दुर्बल क्षारीय है, इसकी पीएच कितनी है। अर्थात इसकी क्षारकता या अम्लता को नापने के लिए जो हम स्केल काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। देखिए हाँ बच्चों, तो पीएच स्केल क्या होता है कि किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को नापने के लिए जो स्केल हम काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं पीएच स्केल, ठीक है। देखिए ये होता है पीएच स्केल। अब बच्चों पीएच स्केल से किसी विलयन की अम्लता को और क्षारकता को कैसे नापते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पीएच स्केल की थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो पहले हम देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है। देखिए हाँ बच्चों, देखिए पीएच स्केल कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। देखिए इस पीएच स्केल में हम 0 से लेकर 14 तक की पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 से 14 तक की पीएच ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक की पीएच को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाता है,
ये pH 0 है, ये pH 2 है, ये pH 3 है, ये pH 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे H प्लस आयनों की सांद्रता क्या हो रही है, कम होती जाती है। 0 pH पर H प्लस आयन ज़्यादा है, 1 pH पर उससे कम है, 2 pH पर उससे कम है, 3 pH पर उससे कम है। इस प्रकार कम होते होते 14 पर बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि pH बढ़ने पर H प्लस आयन सांद्रता घटती है। H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है। pH बढ़ेंगे तो H प्लस की सांद्रता घटती है। या इसका अपोजिट कह दें कि जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता कम होती जाएगी वैसे वैसे pH का मान जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे pH का मान क्या होता है, कम होता जाता है। इसका जस्ट अपोजिट pH घटने पर H प्लस आयन सांद्रता बढ़ती है। H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट तो हम कह सकते हैं कि pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। ठीक है, ये बढ़ेंगे तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेंगे। सेम इसी प्रकार अगला हम देखते हैं कि जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे OH आयन की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए 0 pH 1 pH पर OH आयन इतने से हैं, 0 पर बिल्कुल ही शून्य है, 3 पर pH आयन इतने से हैं। जैसे जैसे pH का मान बढ़ता जा रहा है OH आयन की सांद्रता भी क्या हो रही है, बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं pH बढ़ने पर OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है। बढ़ने पर OH की सांद्रता भी बढ़ती है। और pH घटने पर, या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, pH घटने पर OH माइनस की सांद्रता घटती है। जैसे जैसे OH की सांद्रता घटती जाएगी वैसे वैसे pH की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार pH के बढ़ने पर अम्लता और क्षारकता भी बढ़ती या घटती है। देखिए, हाँ बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि इस pH स्केल से कोई अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, ये हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखिए बच्चों, देखिए ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं। हमने ये 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसके अंदर एक विलेन भरा हुआ है जिसकी pH है 3, इसके अंदर कोई विलेन भरा हुआ है जिसकी pH है 5। तो बताइए ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा। तो देखिए ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, ये ज़्यादा अम्लीय होगा। क्यों ज़्यादा अम्लीय होगा, देखते हैं हम। ये पहले लिख लूँ मैं, ज़्यादा अम्लीय होगा। ये कम अम्लीय होगा। क्यों होगा कम अम्लीय, देखिए इधर देखिए, यहाँ पे pH कितनी है 3, ये pH 3 और ये pH कितनी है 5, ये pH कितनी है 5। तो 3 पर H प्लस आयन क्या है, ज़्यादा, 5 पर H प्लस आयन क्या है, कम। तो ज़्यादा H प्लस आयन है तो ज़्यादा अम्लता, कम H प्लस आयन है कम अम्लता। तो pH, तो सबसे ज़्यादा H प्लस आयन कहाँ है, pH 3 पर। तो pH 3 वाला विलेन क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ज़्यादा अम्लीय है, क्यों, क्योंकि H प्लस आयन ज़्यादा, करेक्ट। और यहाँ पे हम देखें तो H प्लस आयन क्या है, H प्लस आयन कम है, करेक्ट। तो इस प्रकार हम ये पता करते हैं कि कौन सा विलेन ज़्यादा अम्लीय है, जिसकी अम्लता ज़्यादा है H प्लस आयनों के आधार पे, करेक्ट।
अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये हमने सेकेंड टेस्ट ट्यूब ली। इसके अंदर कोई विलियन है जिसकी पीएच है 9 और इसकी पीएच मान लीजिए है 11। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा? तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा क्षारीय ये होगा, ज़्यादा क्षारीय, क्षारीय, ठीक है। ये कम क्षारीय होगा, कम क्षारीय। अब प्रश्न आता है ये कैसे पता चलेगा कम कौन सा, ये कम क्षारीय क्यों है, ये ज़्यादा क्षारीय क्यों है? तो देखिए, वापस हम टेबल देखें तो यहाँ पे नो पीएच है, नो पीएच पे OH आयन कितने हैं? इतने से। और 11 पे OH आयनों की सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा। तो OH आयन यहाँ ज़्यादा है, तो ये जिसकी पीएच 11 होगी वो ज़्यादा क्षारीय होगा, करेक्ट। तो हम इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन क्या है? आयन ज़्यादा है, आयन ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा क्षारीय है। इसमें हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन क्या है? कम है, इसलिए ये कम क्षारीय हो गया, करेक्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए तीसरी, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने माना एक विलियन है जिसकी पीएच है 2, ये विलियन है जिसकी पीएच है 5। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा क्षारीय है? क्षारीय है। प्रश्न आपकी बार इसे पूछ लिया। तो देखिए बच्चों, पीएच 2, ये पीएच 2 है और ये पीएच 5, ये पीएच 5 है। तो पीएच 2 पर OH आयन इतने से हैं, पीएच 5 पर OH आयन क्या है? इतने ज़्यादा है, इतने हैं। तो कौन सा विलियन ज़्यादा क्षारीय होगा? जिसकी पीएच 5 है, करेक्ट। तो हम कहेंगे ज़्यादा क्षारीय, क्षारीय, ठीक है। ये कम क्षारीय, क्षारीय, ठीक है। क्यों? क्योंकि OH आयन क्या है? ज़्यादा है और इसमें OH आयन क्या है? कम है, करेक्ट। तो इस प्रकार हम पीएच स्केल के द्वारा पीएच से ये पता करते हैं किस विलियन की अम्लता ज़्यादा है, किस विलियन की अम्लता कम होती है, करेक्ट। देखिए बच्चों इसको, हाँ बच्चों देखिए, अब हम ये देखते हैं कि पीएच स्केल को एक बार वापस देखें तो हम देखते हैं 0 से लेकर 6.9, ठीक है। 0 से लेकर 6.9 जो पीएच है वो अम्लता को दर्शाती है, ठीक है। और 7, जिस विलियन का पीएच 7 होता है वो विलियन उदासीन होता है। जिसका पीएच 7 होगा वो विलियन क्या होगा? उदासीन। तो 0 से लेकर 6.9 पीएच तक का विलियन अम्लीय होता है और 7 का उदासीन होता है। और 7.1 से लेकर 14 तक की पीएच का विलियन क्षारीय होता है, करेक्ट। देखिए, तो देखिए बच्चों, 0 से लेकर और 6.9 तक का जो विलियन है वो कैसा है? अम्लीय होता है। अब इसमें प्रबल अम्लीय कितने पीएच का होता है और कितने पीएच का दुर्बल अम्ल होता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो 0 से लेकर 3 पीएच तक के जो विलियन होते हैं उनकी अम्लता ज़्यादा होती है, वो प्रबल अम्लीय माने जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए कि 0 से 0 सॉरी पीएच 0, 1, 2, 3 वाले वाले विलियन विलियन प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्लीय है, ठीक है। इसी प्रकार पीएच 4, 5, 6 वाले विलियन दुर्बल अम्लीय अम्लीय है, ठीक है। देखिए, इसी प्रकार हम बात करें तो पीएच 8, 9, 10 वाले विलियन विलियन दुर्बल दुर्बल क्षार है। जबकि पीएच 11, 12, 13, 14 वाले विलियन
प्रबल प्रबल क्षार होते हैं, क्षार हैं, करेक्ट। तो ये एक रेंज होती है कि प्रबल अम्लीय जो होते हैं उनकी पीएच लगभग कितनी होती है, 0, 1, 2, 3। दुर्बल अम्ल की इतनी और दुर्बल क्षार की इतनी और प्रबल क्षार की इतनी होती है, करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, ये थी हमारी पीएच जिसके द्वारा हम किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को नापते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल या क्षार है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक विलयन लिया, इसके अंदर मैंने ये पीएच स्केल को डिप करवाया, ठीक है। इसके ऊपर ये रंग नंबर लिखे हुए हैं 0, 1, 2, 3। यहाँ मैंने विलयन कोई किसी विलयन को इसके अंदर भरा। अब विलयन का लेवल जितने नंबर तक होगा, ठीक है, उतने नंबर की वो पीएच शो करेगा, यही हुआ इसका मतलब। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मैं विलयन ज़्यादा लूँगा तो उसका लेवल यहाँ तक आएगा, विलयन कम लूँगा तो इसका यहाँ तक आएगा। तो हमें कैसे पता चलता है कि इस पीएच स्केल से हमें कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है। तो देखिए बच्चों, प्रयोगशालाओं के अंदर हम जो पीएच स्केल काम में लेते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का जो है वो यूज़ में लेते हैं। तो पहले उसके बारे में देखते हैं हम आगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पीएच स्केल। तो पीएच प्रयोगशालाओं के अंदर जो हम पीएच स्केल काम में लेते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है वो हम यहाँ देखते हैं। यह अलग अलग रंगों का मिश्रण है जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता है, ठीक है। ये क्या होता है, अलग अलग रंगों का एक मिश्रण है जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग शो करता है। और इन रंगों के आधार पर हम पीएच का निर्धारण करते हैं। अब कैसे वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ कैसे है वो देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ बच्चों, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर क्या होता है, अलग अलग रंगों का मिश्रण है जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता है। और इन रंगों के आधार पर हम पीएच का निर्धारण करते हैं। कैसे, तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार का देखते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रयोगशालाओं में इस प्रकार का यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है पीएच स्केल के रूप में, ठीक है। जिसकी पीएच 0 होती है वो बिल्कुल इस प्रकार के कलर का होगा, जिसकी पीएच ये होगी वो इस रंग का होगा, ठीक है। मतलब यहाँ मैंने हर कलर को शो किया है। देखिए, जिसकी पीएच 0 होगी वो डार्क रेड कलर शो करेगा, जिसकी पीएच 1 होती है वो रेड कलर शो करता है, जिसकी पीएच 2 होगी वो भी रेड कलर कुछ, जिसकी पीएच 3 होती है वो ऑरेंज रेड शो करेगा, जिसकी पीएच 4 होगी वो ऑरेंज कलर शो करेगा, जिसकी पीएच 5 होगी वो ऑरेंज येलो करेगा, ठीक है। देखिए, और जिसकी पीएच 6 होगी वो ग्रीनिश येलो शो करेगा, ठीक है। और जिसकी 7 होगी वो ग्रीन होगा 7 पे, और जिसकी 8 होगी वो ग्रीनिश ब्लू होगा, ठीक है। इस प्रकार 9 होगी जिसकी पीएच वो ब्लू, और जिसकी 10 होगी वो नेवी ब्लू शो करेगा, ठीक है। और जिसकी 11 होगी पर्पल कलर, और जिसकी 12 होगी डार्क पर्पल कलर, और 13 और 14 वाला वॉयलेट कलर शो करेगा। तो इस प्रकार इस पीएच यूनिवर्सल पेपर को जब हम अम्ल में डुबोते हैं तो ये उसके जिस तरह का कलर हमें शो होगा उस कलर के आधार पे हम इस पीएच का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो कौन से पीएच पर कौन सा कलर शो होता है हमने यहाँ पे लिखा है, इसको आप देखिए। तो बच्चों, अब इसके द्वारा कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर
हमने ये कोई विलियन लिया, विलियन, ठीक है। अब हमें ये पता नहीं ये कौन सा विलियन है, अम्लीय है या क्षारीय, पता नहीं। हमने ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने इसको डिप करवाया, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको डिप करवाया। डिप करवाने पर मान लीजिए इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर शो होता है, ऑरेंज कलर शो होता है, कलर शो होता है, ठीक है। तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि इसकी पीएच 0-1 होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। डार्क ऑरेंज होगा तो 0, थोड़ा सा कम होगा, हल्का होगा तो 1 पीएच होगी, करेक्ट। यदि फर्स्ट, यदि इसकी पीएच, यदि जो इसका कलर है, ठीक है, वो अगर इसका कलर ऑरेंज येलो शो हो, ठीक है, ऑरेंज येलो यदि शो हो, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि इसकी पीएच 5 होगी, पीएच 5 होगी, ठीक है। इस प्रकार हम प्रयोगशालाओं के अंदर कलर के आधार पर पीएच का निर्धारण इस पेपर से करते हैं। तो प्रयोगशालाओं में जो हम पीएच पता करते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के रूप में जो पीएच स्केल होता है उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता क्या है वो अभी हमने आपको बताया कि ये अलग अलग रंगों का क्या है, मिश्रण है, जो अलग अलग पीएच पर अलग अलग रंग दिखाता है, और इन रंगों के आधार पर हम पीएच का निर्धारण करते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब देखिए सामान्य जीवन में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पीएच निर्धारित होते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके लिए दिए हैं। जो सांद्र HCl होता है उसकी पीएच 0 होती है, तनु HCl होता है उसकी पीएच 1 होती है, और जो पित्त रचक हमारा उसकी पीएच 1.4 होती है, करेक्ट। इसी प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। लेमन जूस, नींबू का पानी, उसकी पीएच 2.5 होती है, 2.5। टमाटर के रस की पीएच 4.1 होती है। कॉफ़ी जो होती है उसकी पीएच 5 होती है। सॉफ्ट पेय पदार्थ होते हैं उनकी पीएच 6 होती है। दूध की पीएच 6.5 होती है। शुद्ध पानी जो होता है उसकी पीएच 7 होती है। भोजन से पहले लार की पीएच कितनी होती है, 4। भोजन के बाद उसकी लार कितनी होती है, 5। भोजन की लार की पीएच कितनी हो जाती है, 5। भोजन करने से पहले लार की पीएच 7.4। भोजन करने के बाद लार की पीएच 5.8 हो जाती है। हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच 7.4 होती है। अंडा जो होता है एग, उसकी पीएच 7.8 होती है। दंत मंजन टूथपेस्ट उसकी पीएच 8 होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है ये। बेकिंग सोडा विलियन जो होता है उसकी पीएच 8.5 होती है, और धोने के सोडे के विलियन की पीएच 9 होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं, इसकी पीएच 10.5 होती है, और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की पीएच 13 और सांद्र की 14 होती है, ठीक है। तो ये कुछ पदार्थ हैं जिनकी पीएच हमने यहाँ आपको बताई है। एग्जाम में कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है छोटे क्वेश्चंस के रूप में। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमने देखा पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का निर्धारण कैसे करते हैं, और कुछ पदार्थों के पीएच हमने देखे। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कुछ कार्बनिक कंपाउंडों का बनना और उनके रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। ये भी यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हम अगली वीडियो आप तक समय पर पहुंचा सकें। देखिए।